गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं विनय कुमार पांडे। मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का वेलकम है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से चीर महान कविता जो सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा रचित है उसमें का प्रश्न को अभ्यास कराने जा रहा हूँ। कविता से प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला नंबर प्रश्न है, कविता के रचयिता कौन है? उत्तर, कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, चीर महान किसे कहा गया है? उत्तर, सदा रहने वाले को चीर महान कहा गया है। तीसरा नंबर, कवि किसका प्रेमी बनना चाहता है? उत्तर, जो मनुष्य मात्र को कल्याण करने वाला हो उसी का कवि प्रेमी बनना चाहता है। चौथा नंबर प्रश्न, कवि मानव जाति के लिए क्या क्या करना चाहता है? उत्तर, कवि मानव जाति के लिए अंधकार को दूर कर प्रकाश फैलाना चाहता है, अंधविश्वास से मुक्ति दिलाना चाहता है, नया सवेरा का अनुभव कराना चाहता है। लिखित उत्तर लिखने के लिए दिया गया हुआ पहला प्रश्न है, कवि प्रभु से क्या क्या मांगता है? उत्तर, कवि प्रभु से कहता है कि जो मनुष्य को कल्याण करने वाला, जो दीर्घ काल तक रहने वाला, जिसमें संपूर्ण प्राणी समाहित हो जाए, जो अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाएं एवं सुखी एवं समृद्ध बना सके, यही सब मांगता है। दूसरा नंबर प्रश्न, कवि चीर महान क्यों पाना चाहता है? उत्तर, कवि चीर महान पाना चाहता है क्योंकि वह इस संसार में दीर्घ समय तक रहकर संसार का कल्याण कर सके। तीसरा नंबर प्रश्न, कवि कैसा प्रकाश बनना चाहता है? उत्तर, जिसमें संपूर्ण प्राणी समाहित हो जाए, कवि वैसा ही प्रकाश बनना चाहता है। चौथा नंबर प्रश्न, मनुष्य के हृदय के स्वर्ग का द्वार चिरकाल से क्यों बंद है? कवि ने उसे खोलने का कौन सा रास्ता सुझाया? उत्तर, भेदभाव के अंधकार के कारण मनुष्य के हृदय के स्वर्ग का द्वार चिरकाल से बंद है। कवि ने प्रेम के प्रकाश को फैलाकर उसे खोलने का रास्ता सुझाया। पांचवा नंबर, कवि जीवन में नया सवेरा क्यों लाना चाहते हैं? उत्तर, सुखी और समृद्ध बनाने के लिए कवि जीवन में नया सवेरा लाना चाहता है। छठा नंबर प्रश्न है, इस कविता का प्रतिपादक अपने शब्दों में लिखें। उत्तर, इस कविता में कवि मनुष्य के बीच भेदभाव को मिटाकर उसमें प्रेम भाव उत्पन्न करना चाहता है, अंधविश्वास से मुक्ति पाना चाहता है, अर्थात नया सुबह तथा उल्लास अनुभव करना चाहता है। सब प्रसंग व्याख्या करना है। दशी दशी में प्रेम प्रभा प्रसार, हर भेदभाव का अंधकार मैं खोल सकूं चिरमुंदे नाथ, मानव के उर के स्वर्ग द्वार। सभी दिशाओं में प्रेम का प्रकाश फैलाना चाहता है। मनुष्य के अंदर जो अंधकार का भेदभाव जो समाहित हैं उसे दूर करना चाहता है, अर्थात मानव के हृदय रूपी स्वर्ग द्वार जो बहुत समय से बंद है उसे खोलना चाहता है। भाव स्पष्ट करने के लिए प्रश्न दिया गया हो। पहला नंबर, सौंदर्यपूर्ण और सत्यप्राण। सौंदर्यपूर्ण का अर्थ ही होता है सुंदर होने की अवस्था, गुण या भाव, किसी वस्तु का वह गुण या तत्व समूह जो उसके आकार या स्वरूप को आकर्षण और नेत्रों के लिए सुखद बनना। सत्यप्राण, सत्य स्वरूप अर्थात सौंदर्य से पूर्ण और हृदय में सत्य धारण करने वाला। दूसरा नंबर प्रश्न है, छूटे भय संशय अंधभक्ति। जिसके जीवन में भय, शक, संदेह एवं बिना विचार और अंधविश्वास के किसी के प्रति निष्ठा रखने की भावना का निवारण हो सके। तीसरा नंबर, ला सको विश्व में एक बार फिर से नव जीवन का अभियान, पुनः नए जीवन का प्रातः काल ला सको, अर्थात प्राणी मात्र को सुखी एवं समृद्ध बना सके। अर्थ ग्रहण संबंध प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। जग जीवन में जो चीर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्यप्राण, मैं उसका प्रेमी बनूं नाथ, जिससे मानव हित हो समान। ये काव्य पंक्तियाँ किस कविता से ली गई? तो ये काव्य पंक्तियाँ चीर महान कविता से ली गई। दूसरा नंबर, इस कविता के रचयिता कौन है? तो उत्तर, इस कविता के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं।
तीसरा नंबर, इस कविता में कवि किसका प्रेमी बनने की कामना करता है? तो उत्तर, इस कविता में कवि जो मानव की कल्याण करने वाले हैं उसी का प्रेमी की कामना करता है। इससे क्या हो सकेगा? उत्तर, इससे जीवन का नया सवेरा हो सकेगा। बहुविकल्पीय प्रश्न है। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर उसके सामने ठीक सही का चिन्ह लगाइए। कवि ने जीवन में चीर महान किसे कहा है? जो आकाश की तरह विशाल और सागर की तरह गहरा हो, जो सत्य और सुंदर हो, जो परोपकारी और करुणामय हो, जो संपूर्ण वसुधा को एक कुटुंब मानता हो। उत्तर ख नंबर, जो सत्य और सुंदर हो। दूसरा नंबर प्रश्न, इस कविता का मुख्य भाव है मानव कल्याण और एकता, मानव संगठन और सुरक्षा, अमरदान की प्राप्ति, विश्व परिवार की भावना। उत्तर क नंबर, मानव कल्याण और एकता। कविता से आगे मूल्यपूरक प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, आप प्रार्थना में ईश्वर से क्या मांगते हैं? हो। उत्तर, हम सभी प्रार्थना में ईश्वर से मांगते हैं कि हे ईश्वर, इस संसार में किसी के प्रति ईर्ष्या न हो, भेदभाव न हो, सभी प्राणी प्रेम से रहें, सभी का कल्याण हो। दूसरा नंबर प्रश्न, मानव कल्याण को आप कितना महत्व देते हैं? उत्तर, मानव कल्याण को मैं अत्यंत महत्व देता हूँ, क्योंकि इस सृष्टि का सृष्टि कोई है तो मानव ही है। मानव कल्याण के लिए हम सभी को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मानव कल्याण तो सभी का कल्याण होगा। सभी प्रकार की उपलब्धियों, साधनाओं, क्रियाकलापों और गतिविधियों का उद्देश्य या लक्ष्य मानव कल्याण ही है और रहेगा ही। उच्च स्तरीय प्रश्न, बौद्धिक प्रश्न दिया गया हुआ है। पहला प्रश्न है, ईश्वर से प्रार्थना करते समय हमें किस बात का सदैव ध्यान में रहना चाहिए? उत्तर, ईश्वर से प्रार्थना करते समय हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि इस संसार में मुझसे किसी का अहित न हो, हमेशा कल्याण हो। यह प्रश्न चीर महान कविता से लिया गया था, जिसको मैंने स्पष्ट किया। अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो के लिए आप लोग लाइक कर सकते हैं, अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं, तथा मेरे चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है वो सब्सक्राइब के बटन को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि मैं ईच एंड एवरी संडे 11:20 से जो लाइव आता हूँ उस लाइव का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और मैं जो वीडियो बनाने जाता हूं उसका भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।